हेलो दोस्तों। मनी प्लान के एक और वीडियो के साथ मैं सचिन थोरात आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज का वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड है और जो कि बजट के ऊपर है स्पेशली। पिछले कुछ दिनों से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ओवरऑल बजट का माहौल चल रहा है। जैसे बजट नज़दीक आ रहा है तो तरह तरह की बातें हो रही है और काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स बजट को लेकर और बजट के रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हो रही है। तो आज का जो वीडियो है ये बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली लोगों का है, नॉर्मल आम लोगों का क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है बजट के रिलेटेड, ये हमने इस वीडियो में कवर किया। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपके जो भी कमेंट्स और जो भी फीडबैक्स है हमें ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे हम लोग बात करते हैं नॉर्मल, अगर हम लोग इंडियन फैमिली के हिसाब से बात करें या इन एनी केस अगर हम लोग जनरल फैमिली के हिसाब से बात करें तो दो पार्ट हम लोग पकड़ते हैं। एक तो है इनकम लेवल, एक इनकम कैटेगरी, दूसरा एक्सपेंस कैटेगरी। तो जनरली इनकम कैटेगरी में आपका क्या क्या कवर होता है? आपका सैलरी कवर होता है, आपका इनकम जो हो रहा है बिजनेस से, आपका जो भी कमाई हो रहा है वो एक इस कैटेगरी में आ सकता है। और एक तीसरा चीज आपको कहीं से कमीशन मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है, कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो इस कैटेगरी में हम लोग पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम। इसमें और कुछ हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपका रेंट हो गया या और कोई किसी तरह का अगर आपका अर्निंग सोर्स है तो वो इस इनकम कैटेगरी में हम लोग पकड़ते हैं। और दूसरा जो कैटेगरी होता है हाउस होल्ड के लिए या जनरल हमारे इंडियन या इन एनी केस किसी भी ओवरऑल फैमिली के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो होता है वो एक्सपेंस कैटेगरी होता है। तो एक्सपेंस पार्ट में क्या आता है आपका? वो एक्सपेंस जिसमें जो कि आपको रेगुलर का लाइफस्टाइल जीने के लिए लगता है, जिसमें आपका ग्रोसरीज हो गया, फिर आपका शायद से कुछ हद तक मेडिसिन हो गया, कुछ हद तक आपका फ्यूल कॉस्ट हो गया, पेट्रोल का कॉस्ट हो गया, कुछ हद तक आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गया। तो ये सब मिला के जो हम लोग ओवरऑल पकड़ सकते हैं वो एक इसेंशियल आइटम्स का कैटेगरी हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे एज एक्सपेंसेस सेक्शन में। इसमें और एक एक्स्ट्रा दो बातें हम लोग शायद से ऐड कर सकते हैं। एक तो है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने कभी सोचा नहीं है या जिसके लिए हम लोग प्लान नहीं किया है, कुछ हमें आइडिया नहीं कि वो एक्सपेंसेस हमें फेस करना पड़ेगा आने वाले महीने में, और अचानक से कुछ एक्सपेंसेस आ गया और उस पर आपने खर्चा किया, तो वो एक मिसलेनियस कैटेगरी हम लोग बोल सकते हैं। तो वो एक पार्ट बन सकता है आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस कैटेगरी का। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कि जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो जाहिर बात है एक नॉर्मल हम लोग अगर एवरेज मिडिल क्लास या नॉर्मल ओवरऑल किसी भी तरह के क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं, जनरल टेंडेंसी ये होता है कि कुछ अमाउंट हम लोग सेव करें या इन्वेस्ट करें ताकि हमें फ्यूचर में ये काम में आए। तो तीसरा हिस्सा हम लोग बोल सकते हैं आपके ओवरऑल इनकम का जो कि एक्सपेंसेस में जा रहा है, वो है आपका सेविंग या इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। अभी ओवरऑल ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एवरी फैमिली के लिए सेम है। तो जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बन रहा है उसी तरह से हमारे देश का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। देश का जो भी बजट बनेगा उसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। एक जगह से हमारा इनकम सोर्स आएगा और एक दूसरी जगह पर हम लोग स्पेंड करेंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर को जनरली जितना हो सके उतना ये दोनों चीजों को बैलेंस करने का कोशिश करना होता है। तो कुछ पॉइंट जो मैं आपके साथ में इस बजट के रिलेटेड शेयर करना चाहूंगा, मेरे हिसाब से कुछ 4 से 5 पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो में। पहला जो बात आता है वो हमेशा हर बार होता है कि इनकम स्लैब को लेकर, जो आज का जो इनकम स्लैब है 2.5 लाख से पहले अंदर में तो कोई वैसे पर्टिकुलर टैक्सेशन नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो 2.5 लाख का जो टैक्स स्लैब है, जो जीरो रेट टैक्स स्लैब है, तो उसको बढ़ाकर वो 5 लाख तक किया जाए। तो ये एक्चुअली इससे पहले वाले बजट में भी एक्सपेक्टेशन था लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ था, थोड़ा सा अलग से उसको अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करके उसको एडजस्ट किया गया था। लेकिन इस बजट में शायद लोगों को ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट इस बार होगा, क्योंकि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पैंडमिक की वजह से काफी सारे लोगों को काफी सारे लेवल तक तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। काफी लोगों का जॉब लॉसेस हुआ है, काफी लोगों का इनकम आधा हो गया है, काफी लोगों को और कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो ये सब देखते हुए शायद से
एटलीस्ट इस बार फाइनेंस मिनिस्टर इस पर कुछ काम करेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। तो ये एक पहला पॉइंट है। इसमें और एक चीज शायद लोगों को ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो लिमिट है जो 1.5 लाख का है एटीसी के अंडर में, तो शायद उसको कुछ हद तक बढ़ा जाए। ये चीज भी हमेशा डिस्कस होती है और ये चीज हर बार लोगों को लगता है कि इस बार तो ये एटीसी का लिमिट बढ़ जाएगा, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो इस बजट में शायद लोगों को लगता है कि इस बजट में उसको रिलेटेड कुछ चेंजेस हो सकता है। साथ में लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि इसका जो वैलिडिटी है, जो बेनिफिट का जो पीरियड है, उसको शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको एक्सटेंड करा सकती है। दूसरा जो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट निकाला है वो है कि अगर हम लोग बात करें इंडिया के हिसाब से बात करें स्पेशली, और मेजर अगर वर्किंग क्लास की हम लोग बात करेंगे, तो मैक्सिमम जितने भी ज्यादा मैक्सिमम लोग हैं वो आते हैं 2.5 लाख के अंदर के इनकम स्लैब कैटेगरी में, और ये बहुत मेजर पॉपुलेशन है। तो ऐसे लोगों को ये पैंडमिक के पीरियड में काफी ज्यादा परेशानी हुई है, उनको बहुत ज्यादा हद तक काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुई उनका ओवरऑल एक्सपेंसेस मैनेज करने में और ठीक ठाक गुजारा करने में। तो सबसे ज्यादा इनको इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से, और ऐसे लोगों को कुछ दिलासा देने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ एक स्पेशल कंसेशन या कुछ स्पेशल क्या कहते हैं, कोई एक प्रोडक्ट फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए, ऐसा लोगों को एक्सपेक्टेड है। तीसरा और एक चीज की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हो नॉर्मली अभी पिछले कुछ सालों से इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू नीचे आ रहा है। तो रिटायर्ड लोग जो कि पूरी तरह से मैक्सिमम हद तक वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनसे इंटरेस्ट जो भी इनकम आएगा उस पर उनका गुजारा चलता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है लेकिन महंगाई बढ़ रही है, तो वो गैप बढ़ता जा रहा है, तो उनको ओवरऑल एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर। तो ऐसा एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से इस बजट में कोई एक स्मॉल सेविंग कैटेगरी ले एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट सेट किया जाए, या कुछ अलग से ऐसा एक प्रोडक्ट लाए जिसमें कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, भले फिर उसको कुछ लॉक इन क्यों ना हो। तो ये एक्सपेक्टेशन इस बजट में किया जा रहा है। चौथा जो एक्सपेक्टेशन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्सेशन में चेंजेस किया था पिछले कुछ सालों में, तो उसको थोड़ा वापस से कंसिडर किया जाए, ऐसा लोगों को लगता है। साथ में काफी लोग ऐसे स्कीम में पैसा डालते हैं कि जहाँ पे डिविडेंड मिलता है, स्पेशली म्यूचुअल फंड में जो डिविडेंड पेइंग स्कीम है, जो कि कुछ हद तक मंथली डिविडेंड देते हैं, कुछ क्वार्टरली देते हैं, तो उस पर जो टैक्सेशन लगता है तो उसको कुछ हद तक कम किया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का एक्सपेक्टेशन है। और पांचवा जो पॉइंट है कि जो इसेंशियल एटम्स है, जो कि रोजमर्रा की चीजें हम लोग यूज करते हैं, तो उसका जो प्राइस, वैसे तो पेट्रोल बढ़ने की वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उस पर आ ही रहा है, उसके साथ में जीएसटी भी ऐड होने की वजह से उसको और उस चीज को और महंगा होने में मदद मिल रही है। तो एटलीस्ट ऐसे जो भी इसेंशियल आइटम्स है उस पर जीएसटी कम किया जाए, ऐसा लोगों को लगता है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में इसको फोकस करना चाहिए, ऐसा काफी लोगों का एक्सपेक्टेशन है। और ऐसा भी एक्सपेक्टेशन है कि जो गवर्नमेंट का जो हेल्थ रिलेटेड जो भी स्कीम है, अब तक वो एक स्पेसिफिक क्लास के लिए था, स्पेशली जो लोअर क्लास है, लोअर इनकम लेवल क्लास है, उनके लिए हेल्थ का जो स्कीम लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंदर में। तो ऐसा मानना है कि उसका जो दायरा है उसका दायरा बढ़ाकर मिडिल क्लास को भी उसमें कवर किया जाए। तो ये 5 पॉइंट है जो कि इस बार के बजट से लोगों को एक्सपेक्टेड है। प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या फाइनेंस मिनिस्टर जो भी एक्सपेक्टेशन उसको फुलफिल करते नहीं करते। टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो पैंडमिक का जो पीरियड रहा है उसमें जितना भी क्या कहते हैं तरह तरह के पैकेज देकर गवर्नमेंट ने जो लिक्विडिटी डालने का काम किया, तो वैसे तो उनके पास में बहुत लिमिटेड रूम्स है ये सब चीजें कवर करने के लिए। शायद से कॉर्पोरेट टैक्सेशन के बारे में वो मेजर चेंजेस ना करे, लेकिन पर्सनल लेवल के लिए शायद उसमें कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा सबको लग रहा है। तो देखते हैं इस बजट में एक्चुअल में क्या आता है। लेकिन जो भी है, आपके जो भी फीडबैक्स एंड सुझाव है मेरे वीडियो के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है ये लोगों तक पहुंच पाए।
और साथ में फाइनेंस, मनी और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जितना भी नॉलेज हो सके मेरी ओर से मैं आपको देने का कोशिश करूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती रहे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके कुछ पॉइंट्स मेरे हिसाब से अपडेटेड हुए रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।